स्टार्ट। नमस्कार, ये है चौंतरा माता का दरबार जो कि तहसील रामनगर के रांग पंचायत में स्थित है। जहां पर आने के लिए दो रास्ते हैं। एक जहां पर रामनगर से छपड़ियां तक बस पर आना पड़ता है और उसके बाद पैदल रास्ता तय करने के बाद माता के दरबार में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और दूसरा रास्ता ख्याल से होता हुआ चौंतरा माता तक पहुंचता है। इस स्थान के बारे में लोगों की बहुत ही ज्यादा मान्यता है, तभी तो हर वर्ष जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये है चौंतरा माता की मूर्ति, उसके साथ राजा सरण की मूर्ति है और उसके साथ भगवान शेषनाग की मूर्ति है। इस तीर्थ स्थान के बारे में क्या मान्यता है और क्या दंत कथा है, ये आपको बताएंगे चौंतरा माता के पुजारी। तो पुजारी जी, आप हमें बताइए कि इस स्थान के बारे में क्या मान्यता है और इसके बारे में कौन सी कथा जहाँ पर प्रचलित है। जब सबसे पहले माता जी यहाँ आई तो वो एक जोगी के घर में प्रकट हुई। तो उन्होंने जोगी से कहा मुझे रात में ठहरना है। तो जोगी के 7 बेटे थे, उसको अपने बेटों का मान था। उसने कहा अगर आप मेरे 7 बेटे हैं, अगर आप 7 एक दिन भी उनके घर में रहोगे तो आप 7 दिन निकल जाएंगे। माता ने कहा मैं आपको 7वें दिन में मिलूंगी। तो माता जी वहाँ से वहीं अदृश्य हो गई। उसका एक बेटा शाम को मर गया, दूसरे दिन दूसरा, इस तरह 7 दिनों में उसके 7 बेटे मर गए। 7वें दिन माता जी जब आई तो उसको पता चल गया था कि ये कोई दिव्य शक्ति है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। तो उन्होंने वो उनके पाँव में पड़ गया और जोगी ने कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप एक दिव्य कन्या हैं या आप कोई शक्ति हैं। तो उन्होंने कहा मेरा तो वंशी नष्ट हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा। माता रानी ने कहा कोई बात नहीं, तुम बूढ़े हो फिर क्या हुआ, आपके घर में एक संतान जरूर होगी। और तब से लेकर अब तक इस जोगी परिवार में एक ही जो बेटा पैदा हुआ करता था। लेकिन अब कलयुग में 2 भी हो रहे हैं, अब 2 घर हो गए हैं और अब उनके घर में 2 भी बेटे पैदा हो रहे हैं। फिर उसके बाद एक तुर्क सिंह जी जो बंदराल के यहाँ के जगीरदार थे, माता रानी उनको सपने में आई और माता रानी ने मुझे जगा दिया कि मैं फलां जोगी के घर में प्रकट हो चुकी हूँ, तुम मेरा भवन बनाओ। तो उसने कहा माता मैं कैसे भवन बनाऊँगा। माता रानी ने कहा कि तुम एक लाल रंग की बकरी ले लो और उसके पीठ पर त्रिशूल और चुंडा रखो और जहाँ जहाँ वो जाएगी आप उसके पीछे पीछे चलो। इस तरह ध्रुव सिंह बंदराल जी ने नीचे भलान से यात्रा जो शुरू की। तो यहाँ एक धर्मशाला की जगह आती है, वहाँ पर उस बकरी ने वहाँ बैठी है थोड़ी देर के लिए। तो उस जगह माता रानी का उसके बाद जहाँ पर इस स्थान पर तो त्रिशूल बहुत ही संकल्प नीचे गिर गई और बकरी अदृश्य हो गई। ये संकेत था कि यहाँ पर माता रानी वास करना चाहती हैं। फिर उसके बाद यहाँ का भवन बनाया गया। जब उसकी प्रतिष्ठा होने लगी तो यहाँ के जो स्थानीय देव हैं राजा शरण जी, 1 किलोमीटर यहाँ से पश्चिम की तरफ उनका स्थान है। उन्होंने कहा कि ये मेरा स्थान है, यहाँ किसी दूसरे को रहने नहीं देता। तो माता रानी ने कहा चलो चौपड़बाजी लगाते हैं, जो हारेगा उसको जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। तो माता रानी ने राजा शरण को चौपड़बाजी में हरा दिया। फिर राजा शरण को माता रानी के साथ यहाँ विराजमान होना पड़ा। तो इस तरीके से माता रानी जो है वो तब से ये अब मालूम द्वापर युग की कथा है या तब से माता रानी जो है यहाँ चली है इस जगह। फिर यहाँ के जो राजा थे राम सिंह जी के जो पूर्वज थे, वो जब उनको ये पता चला कि यहाँ पर माता रानी विराजमान हुई है तो उन्होंने यहाँ पे आए और उन्होंने फिर इसका जो था भव्य भवन का यहाँ निर्माण किया। और तभी से हमारी विषयों का हम समुद्रा बिरादरी के जो ब्राह्मण हैं तब से हम यहाँ तैयारी की। माता से जुड़ी हुई कथा, ये एक बहुत ही बेहतरीन स्थान है। मैं समझता हूँ कि तहसील रामनगर का सबसे प्रसिद्ध और बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है। परंतु हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सरकार ने अभी तक इस दिशा में जहाँ के विकास के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। मैं समझता हूँ कि यदि सरकार इस स्थान के प्रचार प्रसार के लिए और जहाँ के विकास के लिए कार्य करे तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पर्यटक स्थल के रूप में हम इसे विकसित कर सकते हैं। उससे न केवल जहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि ये स्थान बहुत ही एक विकसित स्थानों में इसका शुमार हो सकता है। धन्यवाद। जय माता दी।